काफ़ी सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मानते तो हैं, लेकिन लोगों के सामने नहीं मानते। काफ़ी सारे लोग बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन छुप कर, ताकि कहीं लोग उन्हें देख ना लें। उन्हें लोगों का डर है कि कहीं लोगों के सामने हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। जब आप ऐसा करोगे कि प्रभु यीशु मसीह को लोगों के सामने स्वीकार नहीं करोगे, तो प्रभु यीशु मसीह भी आपको स्वर्ग के राज्य में पिता परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आपको स्वीकार ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे, आप कौन है, मैं नहीं जानता। हमें प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है, लोगों के सामने स्वीकार करना है, अपने तन मन से, अपनी पूरी आत्मा से स्वीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। बाइबल पढ़नी है तो छुपा कर पढ़ने की नहीं जरूरत है, बल्कि निडर होकर बाइबल पढ़ो। प्रार्थना करनी है तो निडर होकर करो। तो आइए हम इस वचन के अंदर सीखते हैं कि कैसे हमें निडर होकर प्रभु यीशु मसीह को सभी लोगों के सामने उद्धारकर्ता करके अपना प्रभु स्वीकार करना है। आइए वचन को खोलते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 12 अध्याय उसकी 42 आयत से लेके 43 आयत तक हम पढ़ेंगे। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। आमीन। इस वचन के अंदर भी देखते हैं कि काफी सारे जो लोग थे प्रभु यीशु मसीह के समय में, जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे, तो काफी इजरायली लोग थे, वो फरीसियों से डरते थे। वो प्रभु यीशु मसीह का वचन तो सुनते थे, उनको ग्रहण भी करते थे, लेकिन फरीसियों के सामने मानते ही नहीं थे, वचन को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि वो हमारा उद्धार करता है। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं फरीसी जो है वो हमें आराधनालय से, जो परमेश्वर का मंदिर है, कहीं उसमें से हमें निकाल ना दे। वो उनको, उनकी नजरों में, फरीसियों की नजरों में हमेशा अच्छे बने रहना चाहते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो वचन था, जो सच्चा वचन था, उनको सुनते भी, उनको भी सुनते, ग्रहण भी करते, और फरीसियों के प्रति अपने मन में डर भी था, और फरीसियों के सामने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार भी नहीं करते थे। फरीसियों का भी वचन सुनते थे, वो फरीसियों का भी वचन सुनते थे और प्रभु यीशु मसीह का भी वचन सुनते थे। तो इसी बात के ऊपर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वचन का प्रचार करते हैं दृष्टांत के रूप में कि तुम पथरीली भूमि ना बनो। पथरीली भूमि वो है जो प्रभु यीशु मसीह का वचन तो सुनती है, उसे स्वीकार भी करती है, लेकिन वो लोगों के डर के मारे वचन को अंदर ही दबा देती हैं, और वचन को जब कड़ी धूप डर की पड़ती है, तो वो वचन को ग्रहण नहीं कर पाती हो। जो परमेश्वर का बीज प्रभु यीशु मसीह ने इजरायली लोगों के अंदर बोया है, वो कड़ी धूप जब उसके ऊपर पड़ती है, फरीसी लोगों का डर उसके ऊपर पड़ता है, तो वो लोग, जो कड़ी धूप है, वो उस वचन को दबा देती है, और वो वचन जो है वो उनके अंदर फलता ही नहीं है, उनको आशीष ही नहीं मिलती, वो परमेश्वर के नजदीक ही नहीं गए, वो फरीसियों के ही नजदीक और जाते लगे। उनको डर था फरीसियों का, वो फरीसियों की मिक्स टीचिंग के कारण उसके अंदर वो वचन फल नहीं ला पा रहा था, जो फल प्रभु यीशु मसीह लाना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए कहते कि पथरीली भूमि मत बनो। भूमि यानी कि इंसान का जो दिल है, उन दिल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रचार करते थे, तो पथरीली भूमि यानी कि इंसान के दिलों के अंदर प्रभु यीशु मसीह सच्चे वचन का बीज डाल रहे थे, और वो प्रार्थना का पानी डालने के लिए वो कहते थे कि तुम्हें जो आज मैंने वचन सुनाया है स्वर्ग के राज्य का, तुम प्रार्थना किया करो, ताकि तुम उस वचन के भेद को समझ सको। यानी कि प्रार्थना रूपी पानी उस बीज के ऊपर पड़ना बहुत जरूरी था। लेकिन लोग जो थे इजरायली, वो इतना घबराए हुए थे फरीसियों के सामने से, इतना डरे हुए थे कि वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार ही नहीं करते थे। वो समय ऐसा था। आज का समय भी ऐसा ही चल रहा है। आज के समय के अंदर भी फरीसियों जैसी ही मिक्स टीचिंग चर्चेस के अंदर दी जा रही है। सच्चे वचन का प्रचार नहीं हो रहा। जो सच्चा वचन है उसके बारे में ध्यान देने की जरूरत है। इसी आज के समय में भी हमें पथरीली भूमि नहीं बनना है, अच्छी भूमि बनना है। हम पथरीली भूमि तब बनते हैं जब हम सच्चे वचन को सुनते भी हैं और मिक्स टीचिंग को भी सुनते हैं, तो सच्चा वचन दब जाता है हमारे अंदर, और जो मिक्स टीचिंग है वो हमारे अंदर फल लाना शुरू कर देती है, और वो फल शैतान का फल होता है, परमेश्वर का फल नहीं। इसलिए सच्चा वचन जो सुनना है, सच्चे वचन को सुनने के लिए अपनी भूमि को उपजाऊ करो,
अपना जो अंदर दिल है वो सच्चा दिल परमेश्वर को दो और परमेश्वर का वचन जो पहले पढ़ो, उस बाइबल को अच्छे से पढ़ो, समझो। अगर आप बाइबल पढ़ोगे, वचन को सीखोगे, तभी आपको पता चलेगा कि सामने वाला जो प्रचार कर रहा है, क्या वो सच्चा प्रचार कर रहा है या नहीं। अगर वो सच्चा प्रचार नहीं कर रहा तो आप उस मिक्स टीचिंग को ग्रहण मत करो, आप उस चर्च को छोड़ दो, उस प्रचार को सुनना छोड़ दो, बल्कि आप उस प्रचार को सुनो जो सच्चे वचन का प्रचार करता है, जो प्रभु यीशु मसीह का सच्चा वचन आपको सुनाता है, जो परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य का प्रचार करते थे। इसलिए इस सच्चे वचन को अपनी भूमि जो है, जो आत्मा है, जो मन है, वो जो भूमि है, उस भूमि को उपजाऊ बनाओ, पथरीली ना बनाओ। उसके अंदर बीज फरीसियों वाला नहीं, बल्कि उसके अंदर बीज प्रभु यीशु मसीह ने जिस राज्य का प्रचार किया, स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया, उस सच्चे वचन को अपनी आत्मा के अंदर डालो और रोज प्रार्थना करो कि हे प्रभु यीशु, हे मेरे पिता परमेश्वर, आप हमें बताइए कि इस सच्चे वचन का क्या मतलब है। तो आप इस सारे दृष्टांतों को समझ पाओगे। वो वचन आपके अंदर धीरे धीरे पेड़ बनना शुरू हो जाएगा। और जब वो पौधा पहले बीज से पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बनता है और पेड़ हरा भरा हो जाता है, यानी कि वचन आपके जीवन में, आपके उठने बैठने चलने फिरने में आपके सब वचन ही वचन नजर आएगा और दूसरों को भी आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह नजर आना शुरू हो जाएंगे। तब वो जो पेड़ हरा भरा है, हरे भरे पेड़ के ऊपर फल लाना भी बहुत जरूरी है। वो फल है जब आप वचन को सीखते हो तो वचन अपने अंदर दबाकर नहीं रखना है, बल्कि उस वचन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के नाम के बारे में प्रचार करो, स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार करो, लोगों को बताओ, ताकि जैसे आप अच्छी भूमि बने हो और लोग भी आपके द्वारा वचन को सुनकर अच्छी भूमि बन सके और वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य में उन्हीं लोगों को लेकर जाएंगे जो अपने हरे भरे पेड़ के ऊपर फल लाएंगे। जिस पेड़ के ऊपर फल नहीं होगा, वो पेड़ ही काट दिया जाएगा, यानी कि नरक की आग में डाल दिया जाएगा। इसलिए हमें अच्छी भूमि बनना है, पथरीली भूमि नहीं बनना है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इजरायली लोगों को भी यही समझा रहे हैं कि मिक्स टीचिंग जो कृषि शास्त्री दे रहे हैं, उन टीचिंग को छोड़कर स्वर्ग के राज्य का प्रचार करो और अपने अपने पापों और गुनाहों की माफी मांगो, ताकि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सको। इसलिए इन्हीं बातों के ऊपर विश्वास करो और वचन को ध्यान से पढ़ो, सीखो और प्रभु यीशु मसीह के नाम को स्वीकार करो, उनके ऊपर विश्वास करो और आप सब लोगों को बताओ कि मैं मसीही हूँ। मसीही बताने में आप शर्माइए नहीं, कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर का प्रेम कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। इसलिए आप अच्छी भूमि बनो, पथरीली भूमि नहीं बनना है। इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू।